भले ही कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने पर कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन जश्न फीका नहीं होगा। ये दावा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज के कैमरे में कल होने वाली परेड को पहले ही कैद कर लिया गया है और हमें ये पता चल गया है कि राजपथ के आसमान से कल जब रफाल की हुंकार होगी तो देश के दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले कई मर्तबा सोचेंगे। यह है कल होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की पूरी झांकी। फर्क बस इतना है कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल की वजह से परेड में कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे इस बार दर्शकों की संख्या कम होगी, सिर्फ 25,000 लोगों को ही इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा वो शौर्य जिसका प्रदर्शन भारत की तीनों सेनाएं करेंगी। A smart salute by the parade commander to the Supreme Commander of the Armed Forces. राजपथ पर कल सबसे पहली टुकड़ी होगी पड़ोसी और मित्र देश बांग्लादेश की। इस बार बांग्लादेश की सेना का 122 सदस्यीय दल खास तौर से गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि भारत ये साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 साल पूरे होने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। इस बार परेड का शो स्टॉपर होगा रफाल लड़ाकू विमान। रफाल विमान पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में फ्लाई पास में तो दिखाई ही देगा, परेड का समापन भी इसी विमान के मनूवर से होगा। पिछले कई सालों से सुखोई विमानों के मनूवर से परेड का समापन होता था, लेकिन अब ये जगह रफाल ने ले ली है। रफाल के अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, महिला फाइटर पायलट और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की ताकत भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखाई पड़ेगी। इस परेड में कल भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की भी झलकी दिखेगी, जिसे पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया गया है। दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिसाइल है ब्रह्मोस। मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है, 3,450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकती है और सतह से सिर्फ 10 मीटर पर भी उड़ सकती है। भारत और रूस ने मिलकर इसे तैयार किया है। ये जो वेपन सिस्टम है दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे कोई भी दुश्मन देश कहीं भी लोकेट नहीं कर सकता, जो कि 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मार कर सकती है, एक्यूरेट मार कर सकती है और ये इतनी ऊंचाई तक जा सकती है जहां दुश्मन का कोई रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता और पिन पॉइंट टारगेट पे हिट करती है, जिस कारण ये दुनिया की और देश की सबसे लीथल वेपन में से एक जानी जाती है। ब्रह्मोस के बाद देश की ताकत बताने सामने आएगी शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन। रूस के साथ मिलकर इसे अपग्रेड किया गया है। अपग्रेडेड शिल्का मिसाइल का मकसद दुश्मन के किसी भी एयरक्राफ्ट या ड्रोन को देश की सीमा में दाखिल होने से रोकना है। पर बेटियों का शौर्य गूंज रहा है। 140 वायु रक्षा रेजिमेंट के कैप्टन सीटी चौधरी जी, ये एक ऑल वेदर वेपन सिस्टम है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड और ट्रैक्ड इक्विपमेंट है जो कि आप देख सकते हैं। इसकी क्षमता है कि 2.5 किलोमीटर तक के एरियल टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है और ग्राउंड टारगेट्स के लिए 2 किलोमीटर्स तक का इसका रेंज है। इसका रेट ऑफ फायर 3400 राउंड्स पर मिनट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये एक बहुत ही पोटेंट लो लेवल फ्लाइंग एनिमी एयरक्राफ्ट्स के लिए एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। तो कल का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है और सुबह से ही आप एबीपी न्यूज पर बड़ी और शानदार फख्र वाली कवरेज देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।